महाराष्ट्र के कोल्हापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोल्हापुर के विशालगढ़ में तनाव की स्थिति है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। बताया जा रहा है कि विशालगढ़ किले के पास अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद था और इसे लेकर कुछ संगठन लगातार कार्रवाई की मांग उठा रहे थे। कल संगठनों की तरफ से विशालगढ़ चलो का नारा भी दिया गया और इसी दौरान विशालगढ़ में शरारती तत्वों ने हमला बोलकर तोड़फोड़ की। कई गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया और एक घर को आग के हवाले कर दिया। तोड़फोड़ के बाद भारी बवाल हुआ और फिर जमकर पत्थरबाजी भी हुई। दिनेश मौर्य इस खबर पर हमारे साथ कोल्हापुर से लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, क्या पूरी खबर है, ये किस तरीके से माहौल इतना ज्यादा बिगड़ गया कि एक नारा दिया था लेकिन वो नारे के बाद इस तरीके का माहौल कैसे वहां पर बन गया? देखिए, फिलहाल स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। तनाव जरूर है, बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त को तैनात भी किया गया है। दरअसल विशालगढ़ का एक ऐतिहासिक महत्व है। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ऐतिहासिक विरासत इस विशालगढ़ से जुड़ा हुआ है और आरोप यह है कि पिछले कुछ वर्षों में विशालगढ़ किले पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है। कई अवैध स्ट्रक्चर्स जो है, कुछ धार्मिक स्ट्रक्चर्स भी इस जगह पर बनाए गए और इसी के खिलाफ जो छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशंसक है, चाहने वाले हैं, वो लगातार इस अतिक्रमण का मुद्दा उठा रहे थे। एक हफ्ते पहले बाकायदा यहां पर एक बड़ा आंदोलन हुआ था। उस दौरान कहा गया था कि अगर 13 तारीख तक इस अतिक्रमण को सरकार द्वारा हटाया नहीं गया तब 14 तारीख को हम खुद जाकर इस अतिक्रमण को हटाएंगे और इसी के तहत आज 14 तारीख है। ऐसे में सुबह से ही बड़े पैमाने पर जो है हिंदू संगठन के कार्यकर्ता इस जगह पर इकट्ठा होने लगे थे। कुछ कार्यकर्ता जो है पुलिस के बंदोबस्त को धुतलाते हुए वो आगे बढ़ गए। वो उस विवादित जगह तक पहुंचे जहां पर कथित रूप से अतिक्रमण हुआ था। वहां पर पथराव भी किया गया, लेकिन बड़ी संख्या में विशालगढ़ का जो किला है उसके तलहट पर जो एक गांव है गजापुर, उस जगह पर ये इकट्ठा हुए और इस जगह पर जब पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया, किसी तरह से प्रशासन द्वारा उन्हें समझाया जा रहा था कि इस अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी दौरान कुछ जो असामाजिक तत्व थे वो उग्र हो गए और उन्होंने उस पूरे इलाके में जो घर थे उन्हें निशाना बनाना शुरू किया। करीब 10 से ज्यादा जो 2 व्हीलर्स है उन्हें निशाना बनाया गया। उसके अलावा 10 से ज्यादा और जो 4 व्हीलर्स थे उन गाड़ियों को निशाना बनाया गया। साथ ही में उस इलाके में जो घर थे उन घरों पर भी पथराव किया गया। एक घर को आग लगा दी गई। फिलहाल अन्य आसपास के जिलों से पुलिस बल को यहां पर बुलाया गया है और फिलहाल हालात पूरी तरह से काबू में कर लिया गया है। इसके साथ ही में जो असामाजिक तत्व इस पथराव और आगजनी में शामिल थे उनकी पहचान करने का काम शुरू हो गया है। पुलिस का कहना है कि जो भी लोग इस पूरे अग्निकांड में शामिल है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी दिनेश, किस तरह के स्ट्रक्चर्स वहां पर बनाए गए थे और कैसे प्रशासन की नाक के नीचे ये स्ट्रक्चर बन गए? क्या इसके बारे में प्रशासन को कभी कोई जानकारी नहीं हुई, क्योंकि बार बार ये हिंदू संगठनों की तरफ से कहा गया कि इन स्ट्रक्चर्स को हटाया जाए? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से लगातार, मतलब करीब 10 वर्षों के पहले सरकार का दावा यह है कि पिछली सरकारों के दौरान जो कि ओपन एरिया था उस इलाके में जो लोग रहते तो उन्होंने अवैध तरीके से न सिर्फ वहां पर अपने स्ट्रक्चर्स खड़े किए बल्कि धार्मिक स्ट्रक्चर्स का भी जो है निर्माण किया गया था और लगातार वहां पर जो है इन स्ट्रक्चर्स को हटाने की मांग हो रही थी। लेकिन पिछली सरकारों के दौरान इन स्ट्रक्चर्स को हटाने को लेकर कोई बड़ा कार्य जो है वो नहीं किया गया। इस दौरान ये करीब 150 से ज्यादा अवैध स्ट्रक्चर्स का निर्माण हुआ है। इस तरह का दावा जो है वो आंदोलनकारियों की तरफ से किया जा रहा है और इसमें भी करीब 6 से 7 ऐसे स्ट्रक्चर्स है जिनका मामला न्यायालय में प्रलंबित है, लेकिन जो अन्य बचे हुए स्ट्रक्चर्स है जिनका मामला न्यायालय में नहीं गया है, कम से कम उन्हें हटाया जाए। इस तरह की मांग जो है वो हिंदू संगठनों द्वारा की जा रही थी। बाकायदा छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज है वो खुद सरकार से विनती कर रहे थे कि इन अवैध स्ट्रक्चर्स को हटाया जाए, क्योंकि विशालगढ़ लगातार मांग की जा रही थी और मांग नहीं मानी गई। यही वजह है कि हिंदू संगठनों ने आज इस तरीके का कदम उठाया। हालांकि जिस तरीके से दिनेश आप जानकारी दे रहे हैं कि हालात फिलहाल वहां पर शांतिपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन तनाव की स्थिति जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश पूरी जानकारी के लिए।